अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। मैं हूँ महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। हुकूमती हथकंडे नाकाम। पीटीआई मार्च रवां दवा। कप्तान का क्या पैगाम। जगह जगह रुकावटें और शैलिंग। खवातीन पर भी हमले। कितने कारकुनों की जान गई। सुप्रीम कोर्ट का क्या हुक्म। और यासीन मलिक को क्या सजा। हुकूमत से डील बिल्कुल नहीं हुई, अफवाहें और गलत मालूमात हैं। हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, ये लोग अवाम से खौफजदा हैं। इमरान खान का स्वाबी इंटरचेंज पर खिताब। 30 साल से कौम का पैसा चोरी करने वाले खौफजदा हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना बिलावल और मरियम के एहतजाज में कोई रुकावट नहीं खड़ी की। हम तमाम रुकावटें हटाकर पुरअमन तौर पर डी चौक पहुंचेंगे। में रुकावटें हैं, कंटेनर, आप तैयार हैं इनको हटाने के लिए? हमने पहुंचना है डी चौक इस्लामाबाद। कोई रुकावट हमें नहीं रोक सकती। जब ये लॉन्ग मार्च कर रहे थे, जब डीजल लॉन्ग मार्च कर रहा था, मरियम निकली थी लॉन्ग मार्च के लिए, हमने किसी को नहीं रोका। कोई रुकावटें इनके सामने नहीं रखी, क्योंकि हमें अवाम से कोई डर नहीं है। ये डरते हैं अवाम, इनको खौफ है, क्योंकि ये 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी कर रहे हैं। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का काफिला इस वक्त डी चौक की जानिब रवां दवा है और कुछ ही देर में इमरान खान और उनके तमाम कारकुनान पहुंचने वाले हैं। ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल इस वक्त आप देख रहे हैं, मनाजिर देख रहे हैं किस तरह से पुलिस ने इन तमाम काफिलों को रोकने की कोशिश की। इस वक्त यहाँ शैलिंग की गई है, जगह जगह आग लगी हुई है और इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद फारूक, इसके अलावा फयाज बुखारी और नई मजगर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त सूरत हाल क्या है, इन तमाम नुमाइंदगान से जानेंगे। जाहिद फारूक की तरफ पहले चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ मौजूद हैं और क्या मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं। जाहिद फारूक, आपके इर्द गिर्द क्या मनाजिर हैं? कारकुनान को रोकने की कोशिश की जा रही है, लाठियां बरसाई जा रही हैं, गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डी चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो कारकुनान हैं उनके जज्बे को देख के, उनकी जिस तरह वो इधर पहुँचे हैं, पुलिस यहाँ से अपनी जगह छोड़ के भाग गई है और वो कंटेनर के दूसरी तरफ से वक्फे से शेलिंग कर रहे हैं। शेलिंग बहुत ज़्यादा शिद्दत से उन्होंने आज की है। कोई शख्स ऐसा नहीं है यहाँ पर जो शेलिंग से मुतासर ना हुआ हो। आप कह सकते हैं कि जब तक इमरान खान डी चौक पहुँचेंगे, डी चौक के ऊपर इस वक्त बड़ी तादाद में कारकुनान की जो है वो मौजूद है। अब उनका इस्तकबाल करने के लिए बेचैन है। मैं भी इधर डी चौक में मौजूद हूँ, मेरे साथ कारकुनान भी हैं। आप भी आंसू गैस के इस शैल से जिस तरह मैं मुतासर हुआ। जी सर, बहुत जो है ना ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँची, आँखें को बहुत ज़्यादा जो है ना इधर शैलिंग की, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। लिहाजा जो है ना, देखें मेरा नाम तारिक है और मैं जतोई तारिक गजलानी मेरा नाम है। मैं जतोई डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ जतोई तहसील से आया हुआ हूँ। मेरी सिर्फ़ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। आप ये देखें कि जिस तरह से ये शेल्स फायर किए जा रहे हैं, ये वो शेल्स हैं जो कि एक्सपायर्ड शेल्स हैं। ये ह्यूमन राइट्स के भी वायलेशन है। ऐसे शेल्स कभी आप किसी अपनी क्या कहते हैं आप? गिलगित से आया हूँ। गिलगित से आए हैं आप? क्या कहेंगे आप? हम इमरान खान को सपोर्ट करने आए हैं, निकले हैं जो घरों में बैठे। मैं बेसिकली बराचनार से हूँ, मैं बराचनार से आया हूँ कल। तो हम आए हैं हकीकी आज़ादी मांगने के लिए। इन लोगों ने शैलिंग भी किया और एक्सपायर शैलिंग जो इन लोगों ने इस्तेमाल किया वो इतना जहरीला था कि हमारे साथ सामने। मैं गिलगित मौजूद है, उनकी जाने पड़ते हैं। नईम असगर, बताइएगा आप किस मुकाम पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं और जो हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका हैं उनके क्या तासुरात हैं? भरपूर तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, जश्न का माहौल है। इमरान खान ने सबसे पहले पहुंचने का ऐलान किया था। यही वजह है कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो सबसे बड़ी तादाद में यहाँ श्रीनगर हाईवे पर ही मौजूद हैं। आज सुबह से वो पहुंचे हुए हैं।
हालांकि शदीद गर्मी थी, धूप थी, इसके बावजूद इस तपती सड़क के ऊपर पीटीआई के कारकुनान मौजूद थे। 3-4 दफ़ा पुलिस ने उनके ऊपर शेलिंग भी की, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो मुंतशिर हो जाते, लेकिन उसके बाद दोबारा से जमा हो जाते और पहले से ज़्यादा तादाद में जमा होकर पुलिस की जानब बढ़ते, आगे की जानब जाते और डी चौक जाना चाह रहे थे। बिलाखिर पुलिस को पसपा होना पड़ा और पीटीआई के कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ से होती हुई वो डी चौक की जानिब रवाना दमा है। इस वक्त भी पीटीआई के जो कारकुनान की एक बड़ी तादाद श्रीनगर हाईवे के ऊपर मौजूद है। हमारे रकम में पीटीआई के कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिनमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं और मर्द तो है ही। और यहाँ पर सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग नहीं हैं, मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोग हैं, मुख्तलिफ सूबों से आए हुए लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ पर उनसे बात करते हुए हमें पता चला कि वो कितनी मुश्किलात और किन किन रास्तों से होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। कारकुनान का ये कहना है कि हर रास्ता ब्लॉक किया गया है, सड़कें ब्लॉक की थी, लेकिन इसके बावजूद हम मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए, रुकावटें हटाते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। अब से कुछ देर पहले साबिक वज़ीर आला KPK परवेज़ खटक यहाँ पर अपने काफ़िले के साथ, एक बड़ा काफ़िला था उनके साथ, वो भी यहाँ से गुजरे हैं। यहाँ पर जब वो पहुँचे तो कारकुनों ने उनको देखकर नारेबाजी की, जोश व जज्बे का इजहार किया और परवेज़ खटक ने भी गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। इसके बाद अब से चंद लम्हात पहले मानसहरा से एक बड़ा काफिला यहाँ पर पहुँचा है। इसके अलावा जो गुजरांवाला से काफिला आ रहे हैं वो भी पहुँचने वाले हैं। गुजरांवाला के कुछ लोग हमें बता रहे हैं कि अभी पंजाब से कुछ काफिले हैं वो भी श्रीनगर हाईवे का रुख कर रहे हैं। कराची की सूरत हाल हम जानते हैं। फयाज बुखारी अब किस मकाम पर है कराची की, और यहाँ पर क्या सूरत हाल है? ये मुजाहिरीन जिन्होंने धरना देना था उनकी क्या हालत है इस वक्त? जी बिल्कुल, दोपहर 3 बजे के करीब जो है वो नुमाइश चौरंगी पर आने पाकिस्तान के लोगों को कहा गया था कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकले और जहाँ जहाँ पर वो पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पहुँचे। तो शहर कायद की आवाम के लिए नुमाइश का ये पॉइंट बनाया गया था दोपहर 3 बजे के लिए। और जिन रास्तों से आ रहे थे तो रास्ते में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आंसू गैस की शेलिंग की गई और हमारे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा, जहाँ से आप आ रही थी तो कितनी मुश्किलात हुई आपको नुमाइश आने में? जहाँ से हमने शुरू किया वहाँ हम लोग नूरानी के सामने, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम खड़े हुए। वहाँ पे ना ख़वातीन को बख्शा गया, ना बच्चों को। ख़वातीन के कपड़े भी फटे हैं, वहाँ पे नुकसान हुआ है। फिर भी हमारी ख़वातीन, हम लोग शेलिंग से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, कहाँ से आप आई हैं, कहाँ परेशानी हुई? तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हम आए सारे काफ़ी दूर दूर से आए, लेकिन ये रास्तों की तकलीफ़ें हमें नहीं रोक सकी। इन लोगों ने आंसू गैस से लेके शेलिंग की, डायरेक्ट फायर्स मारे, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमें किसी सूरत मंजूर नहीं। बिल्कुल, आप ये बताइएगा क्या क्या तकलीफ़ात आपको सामने आई? हम लोग पहले तो 3 तलवार गए, वहाँ पर उन्होंने पूरा बंद कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग अल्लाह वाला चौरंगी गए, वहाँ पर उन्होंने कहा काफिले के साथ इस्लामाबाद के करीब पहुंच गए। काफिला सवाबी वली इंटरचेंज से रवाना हुआ था, जिसके साथ गाड़ियों की लंबी कतारें थीं। पाबंदियों के बावजूद हजारों की तादाद में कारकुन इमरान खान के साथ शहर इक़्तिदार पहुंच रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई हेलीकॉप्टर पर पहुंचे और ट्रक पर सवार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में वली इंटरचेंज से इमरान खान की क़यादत में पीटीआई का काफिला इस्लामाबाद की तरफ चला। कारकुनों को भी वली इंटरचेंज पहुंचने की हिदायत की गई। बड़ा काफिला भी इमरान खान के साथ ही खैबर पख्तूनख्वा से रवाना हुआ था। दिन भर वीडियो शेयर की जाती रही। पंजाब में दाखिल होने पर इमरान खान ने ट्वीट किया और वीडियो भी शेयर की। पीछे गाड़ियों की लंबी कतारें भी दिखाई दे रही थी। पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च रहनुमा काफिले के साथ हैवी मशीनरी भी साथ लेकर चले, हर रुकावट को दूर किया। कई मकामात पर पुलिस को पसपाई पर मजबूर कर दिया। हैवी क्रेन के जरिए कंटेनर्स को हटाया गया। अटक में कंटेनर्स को हटाते हुए 3 कारकुन जाँ बहक भी हो गए। और कंटेनर्स की रुकावट, कप्तान के खिलाड़ियों ने तमाम रुकावटों को तोड़ डाला। सारी आग लगा दी है, शेलिंग कर रही है। हमें बैकअप करने की फुल कोशिश है, लेकिन हम खान के सिपाही, हम बैक नहीं होंगे। हकीकी आजादी मार्च के लिए रवाना हुए तो खिलाड़ियों ने रास्ते में आई हर दीवार को गिरा दिया। हैवी क्रेन से कंटेनर्स को हटा दिया। सवाबी में भी कप्तान के खिलाड़ियों ने सवाबी मोटरवे पर लगी रुकावटें भारी मशीनरी के जरिए हटा दी।
कंटेनर्स हटाते हुए दरिया सिंध पुल से गिरकर 2 कारकुनान जाँ बहक हो गए। अटक मोटरवे M1 पर कंटेनर्स हटाते हुए PTI के 3 कारकुनान पुल से नीचे गिर गए और एक वर्कर जाँ बहक हो गया, जबकि 2 जख्मी भी हुए। PTI ने हारून पुल पर रखे कंटेनरों पर कब्जा किया, हैवी क्रेन से कंटेनर्स को हटाया तो पुलिस जाने पर मजबूर हो गई। पुलिस का तशद्दुद और फायरिंग, तहरीक इंसाफ के 2 कारकुन जाँ बहक हो गए। कराची में गोली लगने से जख्मी होने वाला कारकुन अस्पताल में दम तोड़ गया, जबकि लाहौर में पुलिस से धक्कम पेल के दौरान दरियाए रावी में गिरने वाला कारकुन भी जाँ बहक हो गया। पुरअमन एहतजाज पर रियासती तशद्दुद, 2 मासूम शहरियों की जान ले गया। कराची में जमहूरी हक पर हमला करती पुलिस ने हवाई फायरिंग की, 1 कारकुन को गोली लगी। जख्मी शहरी को जिना अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका। उधर लाहौर में पुलिस की धक्कम पेल और शेलिंग के बाइस 1 कारकुन दरियाए रावी में गिर गया। फैसल को भी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन इसकी जान नहीं बच सकी। जमहूरी हक पर डाका, पंजाब भर में पुरअमन मार्च के लिए निकलने वालों पर पुलिस हमले करती रही, कई शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कारकुनान पर बेतहाशा शेलिंग की, कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया और गिरफ्तार किया। हरी भरी धरती पर धुएं के बादल, इत्तेहादी हुकूमत ने पंजाब को पुलिस जोन में तब्दील कर दिया। जहां जहां PTI के कारकुन मार्च में शिरकत के लिए निकले, पुलिस ने धावा बोल दिया। मुरीद के में पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर बदतरीन तशद्दुद किया। वाइस चेयरमैन PHA हाफिज ज़ीशान रशीद जख्मी हो गए। पुलिस बाहरी शेलिंग कर रही है यहाँ पे। बुरहान इंटरचेंज पर भी PTI के कारकुनों पर बेतहाशा शेलिंग की गई। धुआं और आग दिखाई देती रही। पंजाब भर में सुबह सवेरे ही जगह जगह पुलिस तैनात कर दी गई थी, रुकावटें लगाई गई थी। पुलिस PTI के कारकुनों और रहनुमाओं के घरों पर छापे मारती रही। एहतजाज करने वालों पर लाठी चार्ज किया गया और शेलिंग की गई। हकीकी आज़ादी मार्च को नाकाम बनाने के लिए हुकूमती मशीनरी एक्टिव, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में पुलिस गर्दी, खवातीन और बच्चों को भी ना बख्शा। लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए निकलने वाली खवातीन को गिरफ्तार कर लिया, ज़दोकोब किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, दुआ भुट्टो और अंदलीब अब्बास को गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद शुजाअत और बहादुरी का इस्तिआरा बन गई। बत्ती चौक पर हुकूमती गुंडों ने यास्मीन राशिद पर धावा बोल दिया। शदीद लाठी चार्ज किया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। यास्मीन राशिद जख्मी हो गई। खातून से बदतमीजी की गई, लेकिन यास्मीन राशिद डट गई। अंदलीब अब्बास भी काफिले के हमरा रवाना हुई। पुलिस ने जहरीली गैस की शेलिंग की। अंदलीब अब्बास ने कहा, शेलिंग कर लो, हम रुकने वाले नहीं। देखा तुमने कितनी इन्होंने गैस छोड़ी और अभी भी छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे बंदे पीछे नहीं उठे। मेरी आंखों पे भी लगी है, मैंने भी ये पहना हुआ है, लेकिन हम डटे हुए हैं। हम नहीं रुकेंगे, नहीं डरेंगे, चलेंगे। सरताज गुल कारकुनों को साथ लिए इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कहती पहुंच गईं। उधर पुलिस की शेलिंग से रुकने सिंध असेंबली भी नुमाइश पर खवातीन कारकुनान के साथ पेश रहीं। पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज से दुआ भुट्टो भी जख्मी हो गई। पुलिस ने मुतादिद खवातीन को धर दिया। खवातीन ने कैदियों की वैन का घेराव कर लिया। खवातीन इमरान खान के हक में नारे लगाती रहीं। पुलिस की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद, दुआ भुट्टो और अंदलीब अब्बास को गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया गया। बिलावल भुट्टो के मार्च को प्रोटोकॉल देने वाली सिंध पुलिस तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर टूट पड़ी। कराची में जगह जगह सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियां की गई, मारा पीटा गया। रुकने सिंध असेंबली दुआ भुट्टो को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस एहलकारों ने सियासी कारकुनों पर डंडे बरसाए और उन्हें गिरफ्तार किया। ये कराची है, ये सिंध पुलिस है
और यहाँ पीपल्स पार्टी सरकार के हुक्म पर बेकसूर शहरियों को मारा जा रहा है, क्योंकि एहतजाज करने वाले पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुखालिफ हैं। सुबह सवेरे पुलिस कारकुनों से भी पहले तारिक रोड और नुमाइश चौरंगी पहुँच चुकी थी। कारकुन आए तो तारिक रोड पर पुलिस ने उन पर धावा बोल दिया। आंसू गैस के शेल फेंके गए। बड़ी तादाद में सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। कारकुन आजादी और इमरान खान के नारे लगाते रहे। खवातीन ने कैदियों की वैन का घेराव कर लिया। अली जैदी लेकर निकले तो पुलिस ने वहां भी शेलिंग की। 5 दफा लॉन्ग मार्च हमारे दौरे हुकूमत में हुआ। हम जमहूरी लोग हैं, ये जमहूरी हक है हमारा। और ये कौन लोग हैं? ये रियासती दहशतगर्द। देर तक खींचातानी जारी रही, फिर कारकुन शाहराह फैसल पर मज़ार कायद की तरफ बढ़ने लगे। खुर्रम शेर जमान कारकुनों के साथ नुमाइश जा पहुँचे, जहाँ बड़ा मजमुआ था। बहुत बुरा असर जो है इसका हालत पे आंखों पर जगह पड़ रहा है, लेकिन जाहिर है इमरान खान के टाइगर्स हैं, खड़े में बर्दाश्त कर रहे हैं, कितना मारेंगे मारे। इमरान खान की कॉल पर एहतजाज जारी रहा। और पुलिस की शेलिंग से सहाफ़ी भी महफूज नहीं है। बुरहान इंटरचेंज के करीब मौजूद बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन जमील फारूकी की हालत गैर हो गई। पुलिस की शदीद शेलिंग के बाइस जमील फारूकी की हालत गैर हो गई। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। पुलिस ने शेलिंग की तो सहाफ़ी भी उससे महफूज नहीं रहे। बुरहान इंटरचेंज के करीब मौजूद थे बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन जमील फारूकी, जो कि इस शेलिंग की जद में आए और उनकी हालत भी गैर हो गई। पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग बुरहान इंटरचेंज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रोकने के लिए की गई, जिसके बाइस वहां मौजूद जमील फारूकी की हालत भी गैर हो गई। हुकूमत ने हुक्म दिया तो पुलिस एहलकार वहशियों की तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर टूट पड़े। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर को जख्मी कर दिया। कराची में सिंध असम्बली के राजा अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में जुबैर नियाजी भी पुलिस तशद्दुद से जख्मी हो गए। शाह की वफादारी, पुलिस ने अपना फर्ज भुलाकर पीटीआई को निशाने पर रख लिया। लाहौर काला शाह काकू के मकाम पर पुलिस साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर को गिरफ्तार करने पहुंची तो कारकुन रुकावट बन गए। इसी दौरान शेल लगने से हमाद अजहर जख्मी हो गए। हमारे चेहरों के ऊपर पॉइंट करके शेल फेंक रहे हैं। अवाम पीछे हजारों हैं और पुलिस जो है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के कहने पे जबर पे उतरा है। कराची में सिंध असेंबली के रुकन राजा अजहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। राजा अजहर इस्लामाबाद जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां मौजूद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज से ही तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। रात गए महमूद रशीद को भी गिरफ्तार किया गया था। कई रहनुमाओं के घरों पर गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट के पै दर पे अहकाम जारी हैं। हुकूमत को पीटीआई से मुलाकात करने का हुक्म दिया गया। अटॉर्नी जनरल कहते हैं मुज़ाकरात आधी रात से कबल 10 बजे होंगे। अदालत ने पीटीआई को H9 और G9 के संगम पर बाकी ग्राउंड में जलसे की इजाजत देते हुए हुकूमत को जलसे की मुकम्मल सिक्योरिटी का हुक्म दिया। शहबाज हुकूमत को इमरान खान समेत किसी भी रहनुमा या कारकुन को गिरफ्तार करने से रोक दिया। श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी में खलल न डालने का हुक्म भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को आधी रात से कबल तहरीक इंसाफ से मुलाकात का हुक्म। कारकुनान की गिरफ्तारी, घरों, दफातर पर छापों से रोकते हुए पीटीआई को जलसे की इजाजत दे दी। हुकूमती और पीटीआई वफूद रात 10 बजे मुलाकात करेंगे। हुकूमती कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी, अयाज सादिक, असद महमूद, आजम तारड़, फैसल सब्जवारी होंगे। पीटीआई के अरकान में बाबर अवान, फैसल चौधरी, आमिर कियानी, अली नवाज अवान शामिल। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात 10 बजे चीफ कमिश्नर ऑफिस में होगी। सुप्रीम कोर्ट का एक और हुक्म, पीटीआई को H9 और G9 के संगम पर वाक़े ग्राउंड में जलसे की इजाजत दे दी। कमिश्नर ने जलसागाह से मुतालिक हुक्म पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। पीटीआई जलसे को मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी। एक तीसरे हुक्म के जरिए हुकूमत को इमरान खान समेत किसी भी रहनुमा कारकुनान को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। तमाम वकला को भी फौरी रिहा करने का हुक्म देते हुए कहा कि जिन वकला पर संगीन इल्जामात हैं उन्हें फौरी रिहा किया जाए। हुकूमत को कहा गया कि श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी में खलल न डाला जाए। 48 घंटे में पकड़ी जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी छोड़ने का हुक्म दे दिया। तहरीक
इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट को एहतजाज पुरअमन रखने की यकीन दहानी कराई है। उनके फैसले का खैर मकदम कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, कोई रुकावट नहीं होगी। पाकिस्तानियों से कहता हूँ हकीकी आज़ादी मार्च के लिए निकलें, सबको पैगाम देंगे कि हमें किसी की गुलामी मंजूर नहीं। इस्लामाबाद रावलपिंडी वाले भी डी चौक पहुँचने की पूरी कोशिश करें। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ अपने शहरों में भी निकलें और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुंचने की। ये जरूरी है आपका पहुंचना सबका, और क्योंकि अब रुकावटें भी नहीं है, फैमिलीज भी आ सकती हैं। और खास तौर पे मैं सारे पाकिस्तान में कह रहा हूँ हर शहर में निकलें। ये पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त है। इस आज़ादी की जो जहाद है ये हमने जीती है। ये तब आप जीतेंगे जब आप अपनी सड़कों पे निकल के कि ना आपको ये इम्पोर्टेड हुकूमत भी ना मंजूर है और ये मुल्क के लोग किसी की गुलामी कबूल नहीं करते। और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब गामजन है, जबकि लॉन्ग मार्च का जगह जगह शुरका की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। इसी बारे में मजीद जानेंगे ब्यूरो हेड उवैस सत्तार से, जो इस वक्त इस्लामाबाद के करीब ही मौजूद हैं। उवैस, जिस मकाम पर आप मौजूद हैं, यहाँ इस वक्त क्या मनाजिर हैं, किस तरह से पुरतपाक इस्तकबाल इस लॉन्ग मार्च के शुरका का किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज पेशावर से हकीकी लॉन्ग मार्च का आगाज किया गया है। लॉन्ग मार्च इस वक्त इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है। जितनी भी रुकावटें थी, परेशानियां थी, मुश्किलात थी, तमाम को दूर करते हुए लॉन्ग मार्च के शुरका इस्लामाबाद जा रहे हैं। और जगह जगह पर जो शहरी इनकी जानिब से इस लॉन्ग मार्च के शुरका का पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के करीब मौजूद हूँ। हकला इंटरचेंज यहाँ से बिल्कुल करीब है और लोग देखें किस कदर लॉन्ग मार्च शुरका का इस्तकबाल कर रहे हैं। फूलों की पत्तियां नशावर की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है, उन्हें वेलकम किया जा रहा है, उन्हें सैल्यूट पेश किया जा रहा है कि लोग हमारे दोस्त हमारे यहाँ से निकले हैं, जा रहे हैं, मिशन के लेके जा रहे हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आपके जज्बात जो तर्जुमानी कर रहे हैं कि आप इतने जश्न मना रहे हैं, लोगों को वेलकम कर रहे हैं, हालांकि इतना ज़्यादा रश भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने कायद इमरान खान के साथ हैं, खान साहब के साथ सारा पाकिस्तान है। मेरे कायद इमरान खान का जो काज है वो हक की लड़ाई है। वो लड़ाई इंशाल्लाह हम एंड तक लड़ेंगे। पाकिस्तान की आवाम को इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों की समझ आ चुकी है। ये चोर डाकू पाकिस्तान को लूटने के लिए। अच्छा, आप इस्लामाबाद जाएंगे? इस्लामाबाद जाएंगे सर? हमारे बच्चे जाएंगे, 6-6 माह के बच्चे इंशाल्लाह जाएंगे, हमारी घर की औरतें जाएंगी। हम सर पाकिस्तान बचाने के लिए निकले हैं। निकलो पाकिस्तान की खातिर, निकलो तुम कप्तान की खातिर। बिल्कुल, ये वो जज्बा है, वो जोश है जिससे ये लोग मुतासिर होकर इस्लामाबाद की खुद भी जा रहे हैं, मेरे दोस्तों का इस्तकबाल भी कर रहे हैं और कहते हैं कि जब तक खान साहब की गाड़ी नहीं गुजरती हम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये सिर्फ ये लोग नहीं है बल्कि ये पुल भी है साथ हकला इंटरचेंज का, वहाँ भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं सिर्फ इमरान खान को वेलकम करने के लिए, सिर्फ इमरान खान पर गुलपाशी करने के लिए ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आए हैं, खुश हैं और डांस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपसे अपडेट से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब गामजन है। काफिले में हजारों की तादाद में गाड़ियां मौजूद हैं। लॉन्ग मार्च के शुरका ने रास्ते में खड़ी रुकावटें हटा दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के करीब मौजूद है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हजारा मोटरवे इंटरचेंज से बोल न्यूज के नुमाइंदे आसिफ शकूर से। आसिफ, आगाह कीजिएगा, हजारा मोटरवे इंटरचेंज पर क्या सूरत हाल है? हम हज़ारा इंटरचेंज के ओवरहेड ब्रिज पर मौजूद हैं, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का काफिला जो है वो गुजर रहा है। हज़ारों की तादाद में गाड़ियां जो हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इन गाड़ियों की जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनकी रफ्तार जो है बहुत ज़्यादा स्लो है। इससे पहले काफ़ी मकामात पर जो रुकावटें थी वो हटाई गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में जो इनके इंतज़ामिया वाले थे उन्होंने क्रेनें मंगाई हुई थी। उन क्रेनों के जरिए जो कंटेनर था और जो रेत वगैरह थी उसको हटाया गया था और अब रुकावटें वहाँ से अगर बुरहान की बात की जाए या अटक पुल की बात की जाए और दीगर जो पीछे सवाबी इंटरचेंज से आगे की जो रुकावटें थी वो तो अबूर कर ली गई हैं, लेकिन अब हज़ारा इंटरचेंज पर ये काफिला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है। कुछ तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये लॉन्ग मार्च जो है वो जारी है, आप क्या समझते हैं कि
खान साहब जो हैं वो डी चौक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह पहुंचेंगे, और न सिर्फ वो बल्कि उनके तमाम कारकुन भी पहुंचेंगे। उनके बहुत से कारकुन जो उनसे पहले जो हैं वो डी चौक पे पहुंच चुके हैं। खान साहब ने हमें पैगाम दिया था कि ये यूथ का काम है कि वो सारी रुकावटें हटाएं और हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करें। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त यहाँ पर ब्रिज के ऊपर भी मौजूद हैं और इनकी जो काफले की जो। शुक्रिया तफसीलात के लिए आपका। रावलपिंडी के लोगों ने मेरे दिल जीत लिए हैं। जब हम रावलपिंडी से निकलेंगे तो कंटेनर्स को उठाकर फेंक देंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का एहतराम करते हैं। इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है। अमेरिका की साजिश है। इमरान खान अब पूरी कौम की यकजहती की जबान बन गया। नए इंतखाबात के ऐलान तक तहरीक जारी रहेगी। लाल हवेली से एक बयान में उन्होंने कहा कि पीटीआई से नहीं लेकिन इमरान खान से खून का रिश्ता है। अमन और जमहूरियत की सियासत करेंगे। एक पुरअमन रैली की क़यादत इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा। लाल हवेली में सारी तरफ से रास्ते बंद किए गए हैं। पाकिस्तान बनने जा रहा है, एक कौम होने जा रही है। हमने अमन के रास्ते को अपनाना है। सारे पिंडी के लोगों से मेरी अपील है कि वो निकलें और इस अजीम तहरीक का हिस्सा बने जो पाकिस्तान बनाने जा रही है और चोरों, डाकुओं, लुटेरों और गैर मुल्की एजेंटों को तबाह, बर्बाद और नेस्तो नाबूद करने जा रही है। ये एक न्यूक्लियर मुल्क है जिसकी मईशत को साजिश के जरिए नाअहल लोगों के हाथों तबाह किया जा रहा है। और तमाम पुलिस लाल हवेली में दाखिल हो चुकी है। 60 आदमियों को, वर्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई झुकने वाले हैं। और मैं जिम्मेदारान को और अदलिया को कहता हूं कि ये देखें अनारकी कौन फैला रहा है। और जिस तरह इन्होंने आज लाल हवेली पर कब्जा किया है, हम 3 बजे से ताखीर कर सकते हैं, देर सवेर हो सकती है, लेकिन इस लॉन्ग मार्च का हवेली जरूर हिस्सा बनेगी और रावलपिंडी के अवाम इस रैली में तारीखी। हकीकी आज़ादी मार्च में लाखों लोग शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद हुकूमती कार्रवाइयां जारी हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उन्होंने पूरे पंजाब को बंद कर दिया। यही काम सिंध हुकूमत ने भी किया है। पाकिस्तान के अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। तुमने जितना जुल्म करना था कर लिया, मार्च को रोका नहीं जा सकता। साहब का जो हकीकी आज़ादी मार्च का कारवां है उसमें लाखों लोग शामिल हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी अब हुक्मनामा आ गया है। उन्होंने भी आइन के जो बुनियादी हकूक हैं उसके ऊपर अमल दरामद का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद, अगर उस हुक्म के बावजूद ये कार्रवाइयाँ जारी हैं, पूरे पाकिस्तान के कंटेनर बंद करके मैशियत बंद कर दी है। लोगों का खाने पीने का सामान रुक गया, दवाइयों का सामान रुक गया, मेडिसिन की तरसील रुक गई। इसी तरीके से एम्बुलेंसेज नहीं जा पा रही। ये तमाम काम जो है वो इस खूनी वजीर दाखिला राना सना ने किया है, जो मुल्क के अंदर बदअमनी फैला रहा है, जो मुल्क के अंदर तमाम जो सूबे हैं उन सूबों का वफाक से राब्ता ख़त्म कर रहा है। और यही काम जो है वो पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर हुकूमत कर रही है कि कराची के अंदर पाकिस्तान के झंडे पकड़े ख़वातीन को बच्चों समेत गिरफ्तार किया गया है। और मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम ने इनको मुस्तरद किया है। पाकिस्तान की अवाम ने ये फैसला किया हुआ है कि अब ये इम्पोर्टेड सरकार यहाँ पे नहीं रहेगी, इनको असम्बलियाँ तहलील करना पड़ेंगी, फौरी इंतखाबात में जाना पड़ेगा। जितना जुल्म, जितनी बर्बरियत तुम लोगों ने करनी थी वो तुम लोगों ने कर ली है। तुम हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। हम हर सूरत पहुँचेंगे, इस्लामाबाद पहुँचेंगे। मार्च के लिए निकलते वक्त पीटीआई के रहनुमा आजम स्वाति ने कहा कि डी चौक में इतने लोग आएंगे कि तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे। हुकूमत ने रास्ते बंद करके बड़ी गलती की है। फवाद चौधरी ने वीडियो पैगाम जारी किया, बताया कि पंजाब पुलिस ने कश्मीर की हदूद में आकर शेलिंग की, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये नाम निहाद लौटे, अमेरिकन लौटे और पाकिस्तानी लौटे, इनको खुदा के मदद से भगाएंगे। कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं। इन्होंने हमारी मईशत को तबाह करके रख दिया। बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बाहर निकले हैं। कराची में, लड़काना में, हैदराबाद में, सखर में लोग जो हैं वो जमा हो रहे हैं। स्ट्रेटजी यही है कि रोक सको तो रोक लो, नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। ये पाकिस्तान में इस्तेहकाम का वाहिद हल है। हकीकी मार्च से खौफजदा शहबाज हुकूमत के ओछे हथकंडे, कारकुनों पर शेलिंग और पकड़ थकड़,
पीटीआई रहनुमा बोल न्यूज से गुफ्तगू में फट पड़े। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारा एक निकाती एजेंडा इंतखाबात है। शफकत महमूद ने पुलिस की कारकुनों पर शेलिंग की मजम्मत की। मुराद सईद ने कहा इनकलाब को कंटेनर से नहीं रोका जा सकता। शाह फरमान बोले देखते हैं ये कब तक मुल्क को बंद रख सकते हैं। मार्च से हुकूमत बौखलाहट का शिकार, शहर शहर जैम, कारकुनान की पकड़ धकड़ और शेलिंग। पीटीआई रहनुमा फट पड़े, बोल न्यूज से गुफ्तगू में हुकूमत को फासिस्ट करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हमारे पास पाकिस्तान के झंडे और तहरीक इंसाफ का नजरिया है, इंतखाबात पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारे पास पाकिस्तान का झंडा है, हमारे पास तहरीक इंसाफ का नजरिया है, असला नहीं है। शफकत महमूद ने पुलिस की कारकुनान पर शेलिंग की मजम्मत की। यास्मीन राशिद ने खबरदार किया कि हुकूमत पुरअमन मार्च को तसादुम की तरफ ले जा रही है। लोगों के ऊपर शेलिंग कर रहे हैं और ये रुकावटें डाल रहे हैं, हमारी ये सारी मुहिम कामयाब हो। मुराद सईद बोले पाकिस्तान के फैसले अमेरिका और उनके आलाकार नहीं कर सकते, इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के फैसले अमेरिका या बैरूनी ताकत नहीं कर सकता, इसके कठपुतलियां नहीं कर सकती, आलाकार नहीं कर सकते, मोरे नहीं कर सकते। साबिक गवर्नर शाह फरमान ने कहा एहतजाज हमारा हक है, हमारे दौर में भी एहतजाज हुए, किसी को नहीं रोका। और जो पुलिस अफसरान इनके जाती मुलाजिम बने हुए हैं, मैं उनको आज बताना चाहता हूँ कि एक एक का इलाज करेंगे। फरूख हबीब ने कहा पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में बदल दिया गया है, एहतजाज हमारा हक है, पुलिस उनकी गुलाम बनी हुई है। के वर्कर्स लाहौर लिबर्टी चौक पर मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने लिबर्टी चौक को ब्लॉक कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे वहाँ मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर से। मोइन, लिबर्टी चौक पर आप मौजूद हैं, क्या इस वक्त यहाँ पर मनाजिर है? साफ के जो वर्कर्स हैं वो इस वक्त लिबर्टी चौक पर एहतजाज के लिए जमा हो चुके हैं और क्योंकि कॉल दी गई थी कि जो लोग इस वक्त लाहौर शहर के अंदर हैं वो फ़ौरन लिबर्टी राउंड अबाउट पहुँचे, तो इस वक्त लिबर्टी चौक पर फैमिलीज़ और जो मेल वर्कर्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद एहतजाज कर रही है और हुकूमत के खिलाफ जो है इस वक्त नारेबाजी की जा रही है। वर्कर्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप लोग रैली के साथ नहीं जा सके तो ये क्या पैगाम दिया है यहाँ पर आकर? सर, हम लोग तो पिछले गला ख़राब हुआ है, पिछले 5 घंटे से सारे एग्जिट पर आकर सारे जगह उन्होंने कंटेनर्स खड़े किए हुए हैं, मल्टीपल उसके अंदर मिट्टी डाली हुई है। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की है, 5 घंटे से नहीं जा सके। जैसे पता चला लिबर्टी में आए हैं, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, अपने लीडर के साथ खड़े हुए हैं। जो लोग इस वक्त इस्लामाबाद मूव नहीं हो पाए, उनकी कोशिश थी कि यहाँ लिबर्टी पहुँचा जाए। मैडम, आप बताइएगा, यहाँ पर आप लोग आए हैं, क्या पैगाम दिया है अपनी प्रेजेंस से आज? मोइन, बहुत शुक्रिया, आप लाहौर से अपडेट कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।